अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रंप ने भारत को अब 30 दिन का अंतिम समय दे दिया है और कह दिया है कि जाओ भारत, जाओ 30 दिन तक तुम्हें जितना रूस से तेल खरीदना है खरीद लो। जानते हो क्यों? अरे भाई साहब, ट्रंप अब अपनी औकात में आ चुका है। वो ट्रंप जो भारत को रूस से तेल खरीदने का हमेशा रोका करता था, आज वही ट्रंप कह रहा है कि भारत, तुम 30 दिन तक तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, जितना तेल खरीदना है खरीद लो। आइए देखते हैं किस बात में कितनी सच्चाई है। तो ट्रंप के पीछे का ये क्या राज और क्या मकसद है जिस कारण की वजह से ट्रंप भारत को इतना बड़ा ऑफर दे रहा है? क्या भारत को वो कहीं फंसाना चाहता है कि ट्रंप खुद ही फंस चुका है? हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल जल्द में ही रशिया यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ था, तब भी भारत रूस से तेल खरीदता था। तब जब भारत रूस से तेल खरीदा करता था, तब वही ट्रंप कहता था कि अरे भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसी वजह से रूस के पास पैसे आ रहे हैं और उसी पैसे की मदद से ये गोला बारूद हथियार खरीद के यूक्रेन खिलाफ लड़ पा रहा है। इस वजह से हम भारत के ऊपर 25% का टैरिफ मारते हैं और 25% का एडिशनल टैरिफ मारते हैं एज अ पेनल्टी के रूप में। भारत के ऊपर टोटल 50% का टैरिफ लगा देंगे। फिर उसके बाद ट्रंप को औकात में धीरे धीरे लाया जाता है और कहा जाता है कि हे ट्रंप, टैरिफ कम कर, तो 18% पर यह टैरिफ ले आता है। फिर उसके बाद क्या चीज निकलता है कि भाई साहब, ट्रंप कहता है कि अब 18% पर ही टैरिफ रहेगा। पूरे दुनिया में कुछ ना कुछ कम करता है, भारत के साथ इसी बहाने ट्रेड डील कर लेता है। तो भारत को फंसाने की कैसे भी करके, मतलब टैरिफ का लालच दे करके, अपने ऊपर टैरिफ पूरा कम करवा करके भारत के ऊपर तब भी 18% टैरिफ रहने दिया। इस तरीके से चालाकी खेल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खनोगे तो उस गड्ढे में आप कभी ना कभी खुद ही गिरोगे। वही अब ट्रंप के साथ हो चुका है, क्योंकि ट्रंप एक ऐसा राष्ट्रपति है जो कि काफी ज्यादा विवादित हो चुका है। अरे पहले ऐसा हुआ करता था भाई साहब, लोग अक्षय कुमार, सनी देओल, सलमान खान को जाना करते थे। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भाई साहब ट्रंप को जाना करते हैं और ट्रंप को ही भाई साहब अपना जैसे हीरो या गुंडा माना करते हैं। काफी लोग कहते हैं कि भाई साहब, हम ट्रंप की तरह बनना चाहते हैं, ऐसा नेता। अब सोच कर देखिए, ट्रंप इतना ज्यादा विवादित हो चुका है कि दुनिया में बहुत फेमस हो चुका है। और दूसरी चीज, अभी इसने जो ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था ना, उस ईरान के ऊपर अटैक करने की बजाय इसी वजह से आपका ट्रंप पूरी तरीके से फंस चुका है। फंसा इसलिए है क्योंकि भारत समेत काफी सारे ऐसे देश हैं जो कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं और कभी कतर से, कभी बहरीन से, कभी सऊदी अरब से, कभी यूएई से, ओमान से, काफी अन्य देशों से भारत तेल खरीदा करता था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगभग 40 से 45% का जो तेल रहता था भारत इन गल्फ कंट्रियों से खरीदता था और इसी से ही भारत की नाव आती और जाती थी। अब अगर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ नहीं बल्कि इस जगह का नाम है जो इस तरीके से आपको होते हुए यहां दिखाई दे रहा है। यह समुद्र का रास्ता है जो कि अंदर की ओर जाता है और इस पर कंट्रोल आपके ईरान का है। हाँ, थोड़ा बहुत ओमान का भी है, लेकिन अब ओमान का उतना कंट्रोल थोड़ी ना जितना ईरान का है। तो ईरान चाहे इसे बंद कर दे। अब अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो सिंपल सी बात है, भारत की नाव यहां से नहीं जा पाएगी और अगर नहीं जा पाएगी तो भारत इधर से तेल नहीं खरीद पाएगा और अगर तेल नहीं खरीद पाएगा तो भारत के अंदर 40% तेल की कमी हो जाएगी और 40% तेल की कमी होने का मतलब मोटा मोटा मान लो 50% तेल की कमी होगी। तो भारत के अंदर आधी गाड़ी ठप हो जाएगी और प्लस जो अभी तेल भारत के अंदर 100 का मिल रहा है वो 200 का मिलेगा। आपको सेम जगह पर जाने के लिए 100 रुपए की जगह 200 रुपया खर्च करना पड़ेगा। भाई साहब, आप कभी यहां से 1 किलोमीटर दूर भी जाओगे ना, सोचो कि चलो बाइक से चल लो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि बाइक निकालूं कि ना निकालूं, पैदल ही दाब दोगे। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाकई में ही काफी ज्यादा विवादित हो चुका है और यहाँ पर अभी हाल फिलहाल काफी ज्यादा युद्ध और कई सारे ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पर जाने से डर भी रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी हम अपनी नाव लेकर जाएं तो क्या पता कोई देश हमारे ऊपर गोला बारूद मार दे तो फिर इस एरिया के अंदर हमारी नाव कहीं डूब ना जाए। तो मतलब इस तरीके से काफी सारे देश हैं जो कि भाई साहब यहाँ नहीं जाना चाह रहे। तो इसी वजह से अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि भैया यार, अमेरिका तुम ईरान के ऊपर युद्ध कर दिए, ईरान से तुम मार कर लिए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, अब तेल हम खरीदे तो खरीदे कहां से? अब पूरी दुनिया ईरान से नहीं बल्कि अमेरिका से सवाल पूछ रही है। अमेरिका को पूरी तरीके से ईरान ने आपकी जकड़ कर रख दिया है। इस युद्ध के अंदर पक्का आपका ईरान हारेगा, लेकिन भाई साहब अमेरिका को बर्बाद करके हारेगा।
जी हाँ, जो अमेरिका अपने आप को इतना बड़ा तानाशाह समझा करता था, वाकई में भी एक रियल पंगा हुआ है। आप अभी सुन रहे होगे कि अमेरिका जो है वो ईरान के युद्धपोत को मारकर गिरा दे रहा है। अभी हाल फिलहाल ईरान ने भी मारकर गिराया अमेरिका के जहाज को, लेकिन उसके बारे में चर्चा आप नहीं सुनोगे। चर्चा आप केवल यही सुनोगे कि ईरान को मार दिया जा रहा है। भाई साहब, ईरान भी जो ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है ना, अमेरिका भी परेशान हो चुका है। केवल ये लोग न्यूज आगे नहीं निकालते, अमेरिका बताता नहीं है कि हमारे इतने लोग मारे गए। अगर बता देगा ना तो विवाद हो जाएगा, मेन चीज ये है। लेकिन अब क्या है, जो ट्रंप है वो खुद फंस चुका है। उसने कह दिया है भारत को, अरे भारत, तुम यार इधर से तुम्हारी नाव नहीं जा पा रही ना, तुम एक काम करो, तुम जाकर रूस से तेल खरीद लो। 30 दिन तक हम तुम्हें टाइम देते हैं, तुम जितना तेल खरीदना चाहते हो खरीद लो। अभी मैं आपको बताता हूं कि 30 दिन के अंदर भारत ने कितना पहले ऑर्डर दे दिया, आप हैरान हो जाओगे। यहां पर अब भारत रूस से तेल खरीदने के लिए पूरा स्वतंत्र है। अब भारत चाहे जितना तेल खरीदे, कोई भारत को बीच में बोलने को नहीं आएगा। और इससे भारत की कंपनियों का काफी ज्यादा फायदा होगा, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है वेनेजुएला के अंदर। अब वेनेजुएला पर आपके ट्रंप ने कब्जा कर लिया। फिर अगर आप देखोगे तो वही सऊदी अरब के अंदर पाया जाता है, ईरान के अंदर पाया जाता है। लेकिन ईरान पर आपके अमेरिका ने 2018 के अंदर बहुत सारा सैंक्शन, प्रतिबंध मार दिया था, जिसकी वजह से ईरान कहीं भी तेल बेच नहीं पाता। और इतना ज्यादा तेल रखने के बावजूद भी ये गरीब हो गया। क्योंकि यार देखो, जिसके पास तेल है वो भाई साहब राजा है इस दुनिया के अंदर अभी के समय में। सऊदी अरब को देख लो, कुछ नहीं है इसके पास, तेल है तो कितनी कितनी अच्छी बिल्डिंगें हैं। इराक के पास कुछ नहीं है, तेल है। कुवैत के पास कुछ नहीं है, तेल है। लीबिया के पास कुछ नहीं है, तेल है। लीबिया भाई साहब ऐसा देश है ना, वहां की सुविधा जाकर देख लोगे तो जन्नत से कम आपको नहीं मिलेगी, तेल की वजह से। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अब इन सब देश के पास तेल है। अब हम तेल खरीदे कहां से? हम यार सऊदी अरब से भी खरीदते थे, इराक से, कुवैत से, लगभग सभी देशों थोड़ा थोड़ा खरीदते थे। लेकिन रूस से कुछ ज्यादा खरीदते थे। किससे कितना खरीदते थे वो देखते हैं। भारत अभी हाल फिलहाल लगभग 39.3% रूस से तेल खरीदा करता था अपना। यहां पर देख सकते हो 1896,000 बैरल पर डे खरीदता था। फिर भारत इराक से भी खरीदता था, भारत यूएई से भी खरीदता था, भारत यूएसए से भी खरीदता था, भारत नाइजीरिया से भी खरीदता था, भारत अंगोला से खरीदता था, ब्राजील, कुवैत, वेनेजुएला से भी खरीदता था, लेकिन केवल 1.3%। तो भारत इतना तेल खरीदता था। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत सऊदी अरब से कितना तेल खरीदता था? भारत सऊदी अरब से 11% खरीदता था। लेकिन सब लोगों को अगर मिला लोगे तो सब लोगों का जितना परसेंट होगा ना, उतना भारत अकेले रूस से खरीदता था। मतलब भारत जितना तेल अन्य देशों से खरीदा करता है, उतना अकेले भारत रूस से खरीदा करता है अभी भी। अब सोच कर देखिए कि अगर भारत को खुली स्वतंत्रता मिल जाए तो भारत कितना तेल खरीदेगा। ये देखो, यही है यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, यहाँ कुवैत और बाकी अन्य देश इधर हैं, गल्फ कंट्री और भी बाकी इधर हैं, जहां पर भारत इन लोगों से तेल खरीदा करता है। अब जितना भारत इधर तेल खरीदता है, उतना भारत रूस से अकेले खरीदता है। ये फर्क है इन पूरे खाड़ी देशों में और रूस में। यहां से भी लेकिन 40 से 50% खरीदा करता है, 40 से 45 आप मान सकते हो। लेकिन अगर ये 40 से 45 मान लेते हैं कि भाई साहब डिस्टर्ब हो जाए, तो भारत के अंदर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस फैल सकती है। इसी वजह से केवल भारत में नहीं बल्कि काफी अन्य देशों में डिस्टर्बेंस फैल सकती है। ये सारे देख सकते हो देश है खाड़ी वाले, यहाँ से काफी ज्यादा तेल भारत खरीदता है। और यहाँ से खरीदेगा कैसे? अब भारत इतना घुमा कर अपनी नाव यहाँ से थोड़ी ना लाएगा खरीदने, यहाँ से लाएगा खरीदने तो कुवैत से कैसे खरीदेगा? तो भारत यहीं से घचाक से जाता था, यहीं से तेल ओल खरीद के चला आता था। लेकिन यही रास्ता बंद हो गया, इसी की स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। तो भारत के समेत कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये सारी चीजें बंद होने लगी। भाई साहब तेल नहीं पहुंच रहा है, तो जब तेल नहीं पहुंच रहा तो अमेरिका को जबरन कहना पड़ा कि अब जाकर रूस से तुम लोग तेल खरीद सकते हो। तो इससे ये साफ साफ पता चल रहा है, जहां पर अमेरिका का फायदा होता है, अब अमेरिका को नहीं पड़ी है कि तुम रूस को फंड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका केवल अपने हितों के लिए करता है, वो दूसरे का हित नहीं समझता। इससे ये पूरा का पूरा साफ हो जाता है। जी हाँ, अमेरिका केवल, ये नोट कर लीजिएगा, कभी भी आपको काम आ जाएगा। अमेरिका केवल अपने हित के लिए सोचता है, सामने वाले को चाहे मारना पड़े, काटना पड़े। यार आप और हम मुर्गा या बकरा कहीं कटते हुए देख लेते ना, दिल अंदर से कलेजा फट जाता है। लेकिन भाई साहब ये ट्रंप और अमेरिका कितने लोगों की लाशें बिछा दें, कितने लोगों के आदमी को मार दिया जाए, इनके कलेजे में कुछ भी ठंडक नहीं आती भाई साहब। ये सोचते हैं कितने लोगों को मार दें और कहाँ कब्जा कर लें।
तो ये लोग इन सब चीजों के पीछे पड़े। अब क्या भारत फंड नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि अब उनका घाटा हो रहा है, तो इस वजह से उनको जबरन कहना पड़ रहा है। भारत के अंदर अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल भारत खरीदेगा तो भारत पेट्रोलियम को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये जो सरकारी कंपनियां हैं इनको काफी फायदा होगा। और ये सारी जो कंपनियां अब रूस से खुलेआम तेल खरीद पाएंगी, और जो रूस की ये भी नाव बंद हो चुकी थी, जो तेल नहीं भेज पा रही थी, वो अब खुलेआम चलते रहेंगी। और दूसरी चीज, भारत ने जैसे ही अनाउंस हुआ लगभग 2 करोड़ बैरल, जी हां 2 करोड़ बैरल का ऑर्डर पहले दे दिया। तो ये पूरी की पूरी खबर है, और किस तरीके से अब अमेरिका अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जा रहा है, ये आई थिंक आप देख रहे हो। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर 30 दिन तक भारत खरीद लिया तो क्या उसके बाद अमेरिका आएगा मना करने? नहीं आएगा। और मना भी करेगा तब क्या भारत मानेगा? अभी तक मना कर रहा था तब भी भारत नहीं मान रहा था, अब खुलेआम दे दिया गया। 1 महीने बाद सब भूल भी जाएंगे कि भाई साहब अमेरिका ने कभी मना भी किया था भारत को, तो अमेरिका के पास भी बहाना मिल जाएगा, तो हमने कब मना किए, 1 महीने बाद मना किया था, तो भूल जाएंगे तब तक सब यार। तो भारत की अब ऑयल में भी चांदी चांदी होने वाली है। जब ईरान में युद्ध खत्म होगा तब भारत आराम से यहां पर भी तेल खरीद पाएगा, रूस से भी खुलेआम खरीद पाएगा, और तब भारत के अंदर तेल के दाम थोड़े सस्ते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जब खुलेआम छूट रहेगी तो आराम से खरीदो भाई साहब। जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका दाम कम हो जाता है, तो भारत के अंदर भी ऑयल बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इस बार ऑयल इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि भारत को पता है कि दुनिया के अंदर युद्ध हो रहा है, और भारत खूब ढेर सारा ऑयल लाकर रिजर्व कर लेगा। अभी केवल 25 दिन का भारत के अंदर ऑयल रिजर्व है, कि अगर मान लेते हैं युद्ध हुआ और तेल बंद हो गया तो 15 से 25 दिन तक भारत अपने देश के अंदर ऑयल को चला सकता है। जी हाँ, अब भारत इस ऑयल रिजर्व को कम से कम 100 दिन या 200 दिन तक करेगा, ताकि अगर युद्ध हो तो किसी भी परिस्थिति में हम अपने देश को बिना दूसरे देश से ऑयल खरीदे 100-200 दिन तक आराम से चला सके। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, आपको आने वाले समय में दिखेगा। बाकी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हो और कोई भी इंफॉर्मेशन ना छूटे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी मिलते हैं, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।